हमारे समय में एक दूसरे ला पूछत रहीन, पैर छू के प्रणाम करत रहीन, बुजुर्ग मल्ला इज्जत करत रहीन। लेकिन शायद उमन के सामने में आज के युवा पीढ़ी थोड़ा सम्मान में कमी हो गया हुआ है। लेकिन अब वो सम्मान वापस लाने की बारी है, क्योंकि राम कुमार आज आप सभी बुजुर्गों के मन की बात को समझता है। मेरा उम्र भले ही कमजोर हो, कम हो, लेकिन शायद मुझे लगता है कि ये बात आपको बहुत तकलीफ होती होगी कि युवा पीढ़ी आपका सम्मान नहीं करता। आज देखना, घर में अगर हम बात करते हैं, अगर बात चल रहा है तो बीच में अगर माता पिता, अगर पिताजी आ जाते हैं तो कहते हैं नहीं जाना, कहते हैं चुप रह, बोलते हैं। मैं बहुत सुना हूं ऐसा, लेकिन मैं युवा पीढ़ी से निवेदन करता हूं कि ऐसा ना कहें, क्योंकि तेनी जानस का नहीं, वो जानता है तभी हमको इतना बड़ा किया है कि नहीं। वो जानता है तभी हमको यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उनका जमाना कंप्यूटर का नहीं था, सही है, लेकिन आज का जमाना कंप्यूटर का है। छोटा सा बच्चा भी गेम खेलता है, मोबाइल में खेलता है ना। हाँ, तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर आज युवा पीढ़ी अपने माता पिता को बोलते हैं कि तेनी जानस गा, तो याद रहे आपके बच्चे भी एक दिन आपको ऐसे ही बोलेंगे। चाहते हो आप ऐसे बोले? तो बिल्कुल आज से मैं चाहता हूँ, मेरे साथ जो जुड़ता है हृदय से, मैं चाहता हूँ अपने माता पिता बड़ों का सम्मान करे, आदर करे, क्योंकि हमारी पहचान यही है कि जो माता पिता का सम्मान किया है, दुनिया का कोई ताकत उसे सफल होने में कभी नहीं रोक सका। एक कहानी बताता हूँ। आज से लगभग 15 साल पहले शिवरात्रि के मेला में एक पंडित जी सत्संग बता रहे थे, जो ज्ञान की बातें बताते हैं। तो मैं भी वहां बैठा था। उन्होंने एक सवाल किया, लगभग 5-10 हजार लोग बैठे थे। उन्होंने एक सवाल किया कि इसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुबह उठ के रोज अपने माता पिता का चरण स्पर्श करता है? भाई, पैर छूने माता पिता का कोई धर्म बीच में आता है क्या? नहीं। माता पिता का आदर करना कोई भी धर्म नहीं रोकता है। रोकता है क्या? नहीं रोकता। तो उन्होंने सवाल किया कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने माता पिता का सुबह रोज उठकर चरण स्पर्श करता है? अफसोस सोचिए कि 5000 की भीड़ में कोई एक भी व्यक्ति नहीं था। तो मैं मन मन में ये सोच रहा था कि काश ये ज्ञान मुझे पहले मिला होता। और उन्होंने बताया कि माता पिता के चरणों में सफलता की चाबी होती है। आपको तीर्थ यात्रा जाने की जरूरत नहीं है, आपके माता पिता के चरणों में चारों धाम होता है। ये सब जानते हैं, हमने सुना भी है, सुना है। और जिस भी व्यक्ति ने माता पिता का आदर किया है, उसके सारे विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं, उन्होंने बताया। उसके बाद उसी दिन से मैंने आज तक जब भी घर में रहा, अपने माता पिता का चरण स्पर्श किया। शुरू में युवा पीढ़ी को लाज लगेगा, लगता है ना कि नहीं, सबके सामने पैर कैसे छूं, ऐसा फील होता है। फील मुझे भी हुआ, लेकिन मैंने इसको आदत बनाया। और तब देखा कि जो राम कुमार टोप्पो छोटे छोटे परीक्षाओं में फेल होने जैसी परिस्थिति आती थी, उसके सारे रास्ते खुलते गए। और आज मेरा अनुभव कहता है कि माता पिता का मेरे आदर करने से आज मुझे एक साधारण से व्यक्ति को राष्ट्रपति वीरता पदक तक लेकर गया, और साधारण व्यक्ति को कई इनकाउंटर में शामिल रहा। एक साधारण से बालक को आज विधानसभा चुनाव की ओर लेके आया। तो सोच सकते हैं कि माता पिता के आशीर्वाद में कितना बड़ा ताकत होता है। इसलिए जितने भी हमारे युवा पीढ़ी है, छोटे बच्चे हैं, चाहे कोई भी धर्म समुदाय से सब वो रखते हो, आप अपने माता पिता का आदर करिए और फिर फील करिए, देखिए, अनुभव करिए कि राम कुमार टोप्पो के बात में दम है कि नहीं, सच्चाई है कि नहीं। मैं यकीन से के साथ कहता हूं कि 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। पहला रिजल्ट कि उस बच्चे के प्रति अपने माता पिता का भरोसा इतना ज्यादा हो जाता है कि माता पिता को भी यकीन हो जाता है कि नहीं, मेरा बेटा या बेटी अब अच्छा दिशा पकड़ लिया। अगर विश्वास नहीं तो आप देखिएगा। दूसरा विश्वास ये कि जो आप किसी त्योहार में या कहीं जाते हैं या आते हैं तभी पैर छूते थे, साल में मुश्किल से 6-7 बार, लेकिन रोज पैर छुएंगे तो कितना आशीर्वाद मिलेगा वो सोच लीजिए। मिलेगा? हाँ। तो साल में 6 बार आशीर्वाद मिलना और रोज आशीर्वाद मिलना कितना फर्क है ना?